सिंधुदुर्ग में शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरी तो विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी को संजीवनी मिल गई है। शिंदे सरकार टारगेट पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और आज इसी मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी के नेता सड़कों पर उतरे हैं। मुंबई की सड़कों पर पैदल मार्च निकाला गया। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले समेत महाविकास अघाड़ी के तमाम जो बड़े नेता हैं इस मार्च में शामिल हुए हैं। मार्च को नाम दिया गया है सरकार को जूते मारो आंदोलन। मुंबई पुलिस ने भले ही मार्च की इजाजत नहीं दी हो, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देकर मुंबई की सड़कों पर महाविकास अघाड़ी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। शिंदे सरकार से आज भी सवाल पूछे गए और जमकर नारेबाजी भी की। उधर महाविकास अघाड़ी के मार्च के विरोध में बीजेपी ने भी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। तो एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी के तमाम जो बड़े नेता हैं और विपक्षी नेता भी आज सड़कों पर मुंबई में उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इनके विरोध में सड़कों पर उतर गई है। अब सबसे पहले आपको महाविकास अघाड़ी के प्रोटेस्ट की हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के सीनियर लीडर्स के साथ आज कार्यकर्ता और समर्थक भी मुंबई की सड़कों पर उतरे। भले ही पुलिस ने मार्च की इजाजत नहीं दी, फिर भी हजारों का हुजूम सड़कों पर नारेबाजी करता हुआ नजर आया। उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, नाना पटोले हो, संजय राउत हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, आज महाविकास अघाड़ी द्वारा सरकार के खिलाफ जूते मारो आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के विरोध में किया गया है। और आपको बता दें, इसको लेकर जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी के तमाम जो बड़े नेता, इसके अलावा मैं शरद पवार की बात करूं, वो भी आज सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस के भी कई सीनियर लीडर्स सड़कों पर उतरे हैं। आपने देखा आज महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में पैदल मार्च निकाला है। मुंबई की सड़कों पर अपना पावर शो किया। लेकिन अब इस मामले की पूरी टाइमलाइन क्या है वो आप जान लीजिए। दरअसल 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में लगी शिवाजी की 35 फुट की जो मूर्ति थी वो गिर गई। इस प्रतिमा का अनावरण पिछले साल ही दिसंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस के मौके पर किया था। शिवाजी की मूर्ति को नौसेना ने ही बनवाया था। इस मामले में महाविकास अघाड़ी लगातार शिंदे सरकार से सवाल पूछ रही है। महाविकास अघाड़ी का यह आरोप है कि लोकसभा चुनाव में फायदे के लिए जल्दबाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मूर्ति का अनावरण कर दिया गया। उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मूर्ति गिरने के बाद से शिंदे सरकार एक्शन में आ गई है। नौसेना के नेतृत्व में जांच चल रही है। मूर्ति कैसे गिरी इसकी वजहों का भी पता लगाया जा रहा है। और शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र की जनता को यह भरोसा दिया है कि उसी जगह पर जल्द से जल्द शिवाजी की नई मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस पूरे मामले में एक्शन भी हुआ है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की अहमियत महाराष्ट्र में क्या है, वहां की सियासत में क्या है, अब आप ये भी समझ लीजिए। ये सभी दल जानते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है शिवाजी महाराज। महाविकास अघाड़ी भले ही महायुति सरकार के खिलाफ चुनाव से पहले नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इन सबके बीच तीन बड़े लीडर्स की माफी से पूरा खेल बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे महाराष्ट्र, मूर्ति गिरने के बाद पहली बार महाराष्ट्र पहुंचा तो उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी थी। मोदी ने शिवाजी को अपना आराध्य देव बताया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मंच से जनता से माफी मांगी, उसे महाविकास अघाड़ी का जो नैरेटिव था, जो उन्होंने एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसे बड़ा झटका लगा। इससे पहले चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी बोल चुके हैं। वह इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की जनता से 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अजित पवार ने भी एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वो शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से माफी मांगते हैं। और इतना ही नहीं है, उनकी पार्टी ने तो अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट भी किया था। देवेंद्र फडणवीस ने भी माफी मांगी थी। लेकिन पूरा सिनेरियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफी मांगने के बाद कैसे बदला वो भी आपको दिखाएंगे। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की
उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। सिंधुदुर्ग में जो शिवाजी की प्रतिमा लगी थी वो महज 8 महीने में ही टूटकर गिर गई। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया था, जो 26 अगस्त को तेज आंधी में गिर गई। नौसेना ने शिवाजी की मूर्ति को लगाया था, जिसमें करीब 3600 करोड़ रुपए का खर्च आया था। महाविकास अघाड़ी के नेता आज सड़कों पर उतरे हैं। शिंदे सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एकनाथ शिंदे ने खुद मीडिया के सामने आकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं को जवाब दिया है। क्या कहा है वो सुनिए आप। ये आंदोलन जो है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो प्रतिमा है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये बहुत ही दुखद बात है। ये हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील बात है। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्त जो है उनके लिए ये बहुत ही भावनिक मुद्दा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है। लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये कर्नाटक का वीडियो है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा वो तोड़ने के लिए 2-2 जेसीबी लाए गए और वो स्टैचू उखाड़ दिया। अब ये कौन सा है? अब उनको इन्होंने जोड़ा मारना चाहिए, उनको चप्पल से मारना चाहिए। और वो छोड़कर यहाँ पर आज जो कर रहे हैं, ये जनता महाराष्ट्र की बहुत ही शुद्ध है, समझदार है। आने वाले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इनके पैरों तली जमीन खिसक गई है, उनको हार उनकी नजर आ रही है। और इसलिए नजदीक बहुत ही घोड़ा मैदान नजदीक है और आने वाले इस चुनाव में हमारे महाराष्ट्र की जनता इनको जोड़े से मारेगी, इतना मैं कहता हूं। तो देखिए, सबके मन में एक सवाल है कि आखिर जिस शिवाजी की मूर्ति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया था, जिसे नौसेना ने बनाया था, वो टूटी कैसे? क्या कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट था? क्या मूर्ति लगाने में जल्दबाजी हुई? क्या वजह रही है इसके पीछे? अब वो आप जान लीजिए। दरअसल शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा सिंधुदुर्ग के किले में समंदर के पास लगाई गई थी। मूर्ति के गिरने से ठीक 6 दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से कोस्टल डिपार्टमेंट को एक लेटर भी लिखा गया था। उस लेटर में मूर्ति में लगे नट बोल्ट के खराब होने का जिक्र किया गया था, क्योंकि समुद्र के किनारे वो मूर्ति लगी थी। लेटर के मुताबिक समंदर के पानी में चलते मूर्ति में लगे जो नट बोल्ट हैं उस पे जंग लग गई, वो खराब हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी मूर्ति बनाने वाले ठेकेदार और कंसल्टेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। 26 अगस्त को तेज आंधी के चलते ये मूर्ति गिर गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में पूरी सियासत अब इसको लेकर हो रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले इस मामले में लगातार शिंदे सरकार को टारगेट कर रहे हैं। नाना पटोले ने आज मार्च के बीच में कहा कि महाराष्ट्र की जनता विधानसभा चुनाव में शिवाजी के अपमान का जवाब वोटों से देगी। महाराष्ट्र की जनता ने तो खुद को माफी मांग ली है, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये शिवद्रोही सरकार है। हमें पेशवाई का इतिहास पता था, लेकिन पेशवाई के विचारधारा के लोग आज सत्ता में बैठकर वो अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर सकते हैं और महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकते हैं। महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं था। अब महाराष्ट्र की जनता को पता हो चल गया है कि ये पेशवाई विचारधारा जो आज भी है, कल भी रहेंगी, और इसलिए ये पेशवाई विचार की सरकार ही महाराष्ट्र से भगाना। तो महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले महाविकास अघाड़ी को महायुति सरकार को घेरने के एक ऐसा मुद्दा मिल गया जो महाराष्ट्र की जनता के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। महाविकास अघाड़ी का लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही जोश हाई हो गया और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले शिवाजी की मूर्ति गिरने के मुद्दों को वो मराठा वोटर्स के बीच पूरी तरह से भुनाना चाहते हैं, कैश कराना चाहते हैं। मराठा वोटर्स की महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की क्या अहमियत है, अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगी जिनसे आपको समझ आएगा। महाराष्ट्र में करीब 33% मराठा वोटर्स हैं। मतलब पूरी तरह से यह साफ है कि मराठा वोटर जिसके साथ खड़ा है उसके लिए सत्ता तक पहुंचना काफी हद तक आसान हो जाता है।
मराठा वोटर्स का विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में बड़ा असर है। विदर्भ इलाके में विधानसभा की 60 सीटें आती हैं, जबकि मराठवाड़ा में 48 विधानसभा सीटें हैं। मतलब मराठा वोटर्स बहुल टोटल 108 सीटें हैं, जहां पर 108 ऐसी सीटें हैं जहां पर मराठा वोटर्स का वर्चस्व है। आपको बता दें कि पिछले 20 चीफ मिनिस्टर्स में से 12 मराठा समुदाय से रहे हैं और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले करीब 40% विधायक भी मराठा समुदाय से आते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं। ये बात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं और इसीलिए फडणवीस महाविकास अघाड़ी पर शिवाजी के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस मांगेगी? बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया। अरविंद सावंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद 24 घंटे 365 दिन राजनीति करती है और दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाती है। महाराष्ट्र को बार बार अवमानित कर रहे हैं। जब हमारा वहां जो राजकोट पे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतले का खंडन हुआ तो हमारा हृदय भी छिन्न विछिन्न हुआ। महाराष्ट्र का हृदय छिन्न विछिन्न हुआ क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता है, महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, महाराष्ट्र की आस्था है। उस आस्था को ठेस पहुंची। ठेस पहुंचने के बाद भी अगला सवाल न पूछना, इसके लिए पहले ही जवाब देता हूं। इन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफी, दाम्भिकता है। आज माफी मांगते हो क्या? मणिपुर की माफी आज तक मांगी क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज को मान्यता है? मणिपुर वाली जो घटनाएं हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज को मान्य होती थी। अब रही बात इस विषय पर, हम शांततापूर्ण वहां जाकर अभिवादन करना चाहते हैं। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने पहले से कहा कि जो हुआ वो महाराष्ट्र को अपमानित करने की बात है। अब उस अपमान में जख्म पर नमक छेड़ने का काम अगर सरकार और पुलिस करती है